जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में अप्रोक्सीमेटली 16 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं और इसमें कुछ 67,000 सीटें हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सब मिलाकर। इनमें भी अगर आप टॉप कॉलेजेस लेंगे तो आईआईटी, एनआईटी में मात्र 40-44 हजार के आसपास सीटें हैं। अब अगर मैं सब कुछ मिला दूं, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, जिसमें गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है, इनमें सारे के सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं है, सारे के सारे सरकारी हैं परंतु अच्छे नहीं है। पर अगर सब भी मिला दूं तो भी ये रफली 4% सीट होता है ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स। मतलब जेडब्ल्यू जितना बच्चा दे रहा है उसका रफली 4% ऐसा बच्चा होगा जिसको सीट मिलेगी। अब सोच के देखिए कि अगर 4% बच्चे को सीट मिल रही है तो बचा हुआ 96% बच्चा ये कहां जाएगा? इसके पास कोई ऑप्शन है? और इसीलिए बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये 96% बच्चा अपना कोई बैकअप सोचे। क्योंकि देखो, पता तो किसी को नहीं है, सब चाह रहे हैं इसी 4% में जाने का, लेकिन पता किसी को नहीं है कि कौन यहां से 4 में से 96 में घुस जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट कंपटीशन है। तो इस 96 को नहीं बल्कि सारे 100% को अपना बैकअप जरूर बना के चलना चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि शिद्दत से तैयारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि हम सेफ ड्राइव करेंगे बट हमारे साथ कभी कुछ हो ही नहीं सकता, ये मानना तो बेवकूफी है। इसीलिए हेलमेट पहनना आदमी सेफ्टी के लिए करता है। ये थोड़ी सोचता है कि अरे यार मेरा किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा तो सर ना फूटे इसलिए हेलमेट पहनेंगे। दैट इज सेफ्टी। और यहां पर आपको सेफ्टी लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि 96% चांस है कि फेल हो जाइएगा, सिर्फ 4% चांस है कि पास हो जाएंगे। तो अब यहां पर बेस्ट बैकअप क्या हो सकता है? तो इसके लिए बेस्ट बैकअप जो हो सकता है वो हो सकता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट जिसके जरिए आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज मिलती है, माइंड माय वर्ड्स, सरकारी यूनिवर्सिटीज जिनकी फीस काफी कम है, बहुत ज्यादा लो फीस है, क्योंकि सरकारी में ऐसे भी पैसे ज्यादा नहीं लगते। हालांकि यहां से प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी, पर अच्छे खासे सरकारी यूनिवर्सिटीज मिलती हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। तो अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को कॉमनली इज नोन एज सीयूईटी। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि सीयूईटी के सारे डिटेल्स, टोटल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज कौन कौन से हैं, टॉप के कॉलेजेस क्या हैं, यूजी का प्रिपरेशन मतलब अंडर ग्रेजुएट के लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज है क्या, और इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एप्लीकेशन फीस। ठीक है? अब ये सारी बातें जब मैं आपको बताऊंगा तो आप सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताइए, जितना हमने सीयूईटी के बारे में सुना है, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसमें बीटेक नहीं होता है और हमको तो भैया इंजीनियर बनना है, क्योंकि जो बच्चा जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहा है, मतलब माँ बाप और वो बच्चा पूरी तरह से इस बात के फेवर में है कि भैया बनना तो इंजीनियर है, बीटेक करना है। तो सीयूईटी देखिए क्या फायदा जब बीटेक नहीं कर सकते। तो आपका ये पहला डाउट होगा, मुझे पता है, इसीलिए ये सीयूईटी का वीडियो शुरू करने के पहले मैंने आपके लिए कुछ प्लान कर लिया। मैंने ये भी प्लान किया है कि जो लोग ये बात जानते या समझते हैं वो गलत समझते हैं कि सीयूईटी से बीटेक नहीं हो सकता। इनफैक्ट सरकारी यूनिवर्सिटीज ऐसे बहुत सारे हैं जो सीयूईटी के थ्रू बीटेक देती हैं और वो अच्छी अच्छी कॉलेजेस हैं। प्राइवेट तो बहुत सारे हैं। तो आपको यह भी बता दूं, जानकारी की अभाव होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो सीयूईटी भरते हैं, जिनको जानकारी है, वो बहुत आसानी से बीटेक की सीट निकाल देते हैं, और अन्य और बाकी के सारे जो 16 लाख है उनको तो लग रहा है सीयूईटी में बीटेक होता ही नहीं है, तो वो जाते ही नहीं है, भरते ही नहीं है। तो आपको ये पहली जानकारी दे दूं कि सीयूईटी के थ्रू बीटेक होता है, और ये अगला वीडियो होगा। तो अगले वीडियो का टाइम भी दे दिया हूं। अब ये वीडियो कहां होगा? इस चैनल पे होगा? नहीं, इस चैनल पे नहीं होगा। मैं आप सारे बच्चों के लिए सीयूईटी का एक अलग से चैनल बनाया हूं। तो ये चैनल कहां मिलेगा, ये वीडियो कहां मिलेगा? बहुत सिंपल है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, आप क्लिक करेंगे तो ये वाला वीडियो बंद नहीं होगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। ये वीडियो छोटा सा मिनिमाइज हो जाएगा, मेरी आवाज फिर भी आ रही होगी, तो आप उस लिंक को क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला वीडियो ओपन होगा। इस वीडियो को बस लाइक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही ये वीडियो लाइव हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दूसरा क्या काम कीजिएगा, ये जो चैनल है सीयूईटी मेड इजी, अभी तुरंत नया नया चैनल बनाया है, क्योंकि इस साल के बच्चों को सीयूईटी के लिए बहुत अच्छे से मेरे को प्रिपेयर करना है। क्योंकि मेरे को एक बात पता है, 96% बच्चा जो नहीं सक्सेसफुल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो काबिल नहीं है, वो बहुत काबिल है, बस उसको एक सही मौका चाहिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। और वो सही मौका, वो सही प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए जितनी कोशिशें मुमकिन होंगी मैं सब करूंगा।
मैं इस बार बच्चों के लिए जेडब्ल्यू का जो चैनल बहुत टाइम से था, इस साल मैं बच्चों के लिए सीयूईटी के लिए अलग चैनल खोला हूं, एनडीए के लिए अलग चैनल खोला हूं, एमएचटीसीटी के लिए अलग चैनल खोला हूं। उसके बाद इस बार मैं बच्चों के लिए कॉलेज के लिए अलग से चैनल खोला हूं इसी साल। तो आपको जहां भी जैसी भी मदद हो पाए जिससे कि आप बेहतर जगह पहुंच पाए, ये सारा कुछ मैं इस साल आप सबके लिए करने वाला हूं। तो सीयूईटी का ये चैनल ओपन किया हूं, आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल पर सारी की सारी जानकारी के साथ पूरी सीयूईटी तैयार करवाई जाएगी, मजाक नहीं कर रहा हूं। पूरा का पूरा सीयूईटी आपको पढ़ाएंगे और पढ़ाकर आपको सीयूईटी में एकदम टॉप रैंक पे पहुंचाएंगे। और इतना टॉप, आपको पता है जेडब्ल्यू का एग्जाम दीजिएगा और टॉप कॉलेज में पहुंचने के लिए जितना खतरनाक कंपटीशन है, सीयूईटी में उसका 10 गुना आसान है। आसान है बोल रहा हूं, मुश्किल नहीं। और इससे आपको कितने बढ़िया कॉलेज मिलेंगे, दिल्ली का कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ऐसे ऐसे कॉलेज जहां से बड़े बड़े दिग्गज पढ़ के निकले। तो पूरी जानकारी देता हूं, पर सीयूईटी का चैनल जरूर सब्सक्राइब रखिएगा, सीयूईटी की तैयारी अच्छे से कीजिए। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, साथ साथ तैयारी हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बेहद आसान एग्जामिनेशन है और इसमें पूरी जानकारी दूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये वीडियो वाले पे को लाइक कर दीजिएगा और इसी वीडियो का ये चैनल है सीयूटी मेड इजी, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारा इंफॉर्मेशन इस पे मिलेगा, बहुत रेगुलरली इस चैनल पे अब काम होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सीयूईटी देखिए दो फॉर्मेट में होता है। सीयूईटी का एक एग्जामिनेशन होता है यूजी एग्जामिनेशन, जो अंडर ग्रेजुएट 12वीं के बाद वाला बच्चा देता है, और एक होता है पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएशन के बाद बच्चा देता है। दोनों के जरिए बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज भारत में है, अधिकांश यूनिवर्सिटीज यहां से एडमिशन लेती हैं। करीबन 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, इसके बेसिक डिटेल्स। तो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है एनटीए, नेशनल लेवल एग्जाम है, और वही इनफेमस बॉडी है, टेस्टिंग बॉडी, एनटीए, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। वही एनटीए जो कि जेडब्ल्यू भी कंडक्ट कराती है, वही एनटीए जो नीट भी कंडक्ट कराती है, वही एनटीए जो बहुत सारे मामलों में और बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में काफी फेमस बनी रहती है। तो यही एनटीए कंडक्ट कराती है। ठीक है, अब इस एग्जामिनेशन से बीएससी कोर्स में एडमिशन मिलता है, बीटेक में मिलता है, बीई में मिलता है, बीसीए, बीए, बीकॉम सब में मिलता है। तो जस्ट इन केस अगर आपको ये भी लगे कि सर बीटेक ओवर हाइप्ड है, मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी, बीसीए करना चाहता हूं, तो आप बीसीए भी यहां से कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज आपके ये खोल देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। अब टोटल यूनिवर्सिटीज की संख्या बता दूं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनकी फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है 49, स्टेट यूनिवर्सिटी 41, मतलब कुल मिलाकर सरकारी यही दिख गया आपको 90। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी है 27, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है 120 और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन 7 है। मतलब मोटा मोटी 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज तो आपको सरकारी यहां मिल जाएंगी, बाकी 100 के आसपास आपको प्राइवेट है, 100-150। कुल मिलाकर 244 यूनिवर्सिटीज हैं। अब अगर सब में एक मैं मॉडेस्ट मानू 1000 सीट, जो कि बहुत बेयर मिनिमम, 1000 से तो ज्यादा ही होती है, अगर 1000 सीट भी मानू तो आप समझिए 244 और सब में 1000 सीट तो 3 जीरो, मतलब 2,44,000 सीट तो आपको यहीं दिख रही है। कहां जेडब्ल्यू में इतना खतरनाक कंपटीशन, इसमें बच्चा भी कम है और सीटें ज्यादा है, जेडब्ल्यू में बच्चा ज्यादा है और सीटें बेहद कम है। तो यहां 2.5 लाख के आसपास सीट तो यहीं दिख रही है। एग्जैक्ट सीट अभी आपको बताता हूं, एग्जैक्ट वैसे 3 लाख के आसपास सीटें हैं। ठीक है, चलिए अब टॉप कॉलेजेस कुछ बता देता हूं, जैसे क्लस्टर इनोवेशन सेंटर सीआईसी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये एक विभाग है जहां पर बीटेक कराया जाता है। सिर्फ एक ही ब्रांच में बीटेक कराते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ऐसा करके एक ब्रांच है। और भाई इसके लिए मतलब लोग खतरनाक दौड़ते हैं, खतरनाक, क्योंकि बहुत सस्ता है, बच्चों को लैपटॉप भी फ्री में देते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो ये बहुत बढ़िया कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना नाम ही काफी है। फिर दूसरा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू, सारे के सारे बड़े नेता अभिनेता यहां से निकले हुए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसी में आईआईटी भी है, आईआईटी बीएचयू इसी कैंपस में है। उसके बाद जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया, बहुत पुराना कॉलेज, 1928 का बना हुआ कॉलेज है, बहुत फेमस है, दिल्ली रीजन का है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सारे लोग जानते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पढ़ाई का पैसा बेहद सस्ता, बेहद सस्ता भाई, साल का कुछ 8,000 या 10,000 रुपया लगता है, साल का 8 या सेमेस्टर का है शायद, बट 8-10,000 रुपया इतना ही पैसा लगता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डीटीयू, फेमसली नोन, दिल्ली का बहुत प्रोमिनेंट कॉलेज, जामिया हमदर्द। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जीजीएसआईपीयू, जिसके तहत बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं। इस सरकारी यूनिवर्सिटी में भी आपका एडमिशन यहीं से हो जाएगा। ठीक है,
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, पौड़ी गढ़वाल में है, उत्तराखंड। तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन, ये तो मतलब कुछ टॉप के नाम मैंने लिए, लेकिन इसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन आपको यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आंकड़े थोड़े देख लेते हैं। साल 2023, 24, 25, 26 देखिए, तो 11,61,000 बच्चा एग्जाम में बैठा। और देखिए इसमें बच्चा ना भरता बहुत सारा है, आखिरी आखिरी मोमेंट तक आते आते बच्चों को लगता है यार अच्छा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ा नहीं है, तो छोड़ देता है। लेकिन यही बच्चा गलती करता है, जो बच्चा एग्जाम देता है ना उसको बहुत बल्ले बल्ले होता है। तो 15 लाख बच्चा दिया, 11.25 लाख दिया, यहाँ 11.25 लाख, 11.25 लाख, 11.5 लाख। तो अब बच्चे भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है। ठीक है, तो बच्चे तो हैं, और लेकिन अच्छी बात क्या है, सोचो 3 लाख सीटें और 12.25 लाख बच्चा, जेडब्ल्यू में 16 लाख बच्चा और सीटें 67,000 बस। तो उसके हिसाब से यहां सिलेक्शन के चांसेस बेहद ज्यादा है। ठीक है ना, मूविंग फॉरवर्ड, टोटल सीट 3 लाख के आसपास यूजी सीट है सिर्फ अंडर ग्रेजुएट की। देख रहे हो कितना खतरनाक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो एज, कोई एज लिमिट नहीं है। अच्छा आपको यह बता दूं, इस एग्जाम में ना ही कोई पासिंग क्राइटेरिया है, ना ही कोई मार्क्स का लिमिट है, ना ही एज का। कोई भी कुछ भी दे सकता है। बस होता क्या है, आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनका अपना एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है 60%, लेकिन आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चले जाइए, वहां का 45% है। तो आपको एग्जाम देने में कोई इशू नहीं है, एग्जाम के लिए कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। बस जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है उसका अपना कुछ क्राइटेरिया हो सकता है, वो आपको देख के चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एमसीक्यू सारा सारा सवाल होता है, और 60 मिनट्स पर सब्जेक्ट। अच्छा इसमें एक बात बता दें, इस एग्जामिनेशन में कितने सब्जेक्ट में पेपर देना है आपको, ये आपका चुनाव है, ये एग्जाम नहीं बताता। जैसे जेडब्ल्यू में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों मैंडेटरी है, यहां कुछ मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ फिजिक्स दे दीजिए, चाहे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दे दीजिए, चाहे तो सिर्फ मैथ्स दे दीजिए, जो मन आपका करे, जितना सब्जेक्ट आप देना चाहते हैं। तो यहां पर बच्चा अपने हिसाब से चुनता है। अब कैसे चुनेगा वो भी बताता हूं। तो हर एक सब्जेक्ट आप जितना चुनेंगे, मान लेते हैं आपने चुना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में पेपर देना है, तो तीनों का पेपर 1-1 घंटे का होगा। फिजिक्स 1 घंटा, केमिस्ट्री 1 घंटा, मैथ्स 1 घंटा। जरूरी नहीं कि तीनों एक ही दिन हो सकता है आगे पीछे अलग अलग दिन हो जाए। ठीक है, अब हर सब्जेक्ट में 50 सवाल पूछे जाते हैं, +5 और -1 का मार्किंग स्कीम है। तो मार्किंग स्कीम, नेगेटिव मार्किंग थोड़ा ईज है, आसान है। यहाँ पर 20% नेगेटिव मार्किंग है, जेडब्ल्यू में 25% है। +5 -1, तो इसके हिसाब से 250 नंबर बने, बिकॉज 5 × 50 सवाल, 250 नंबर का पेपर। 13 लैंग्वेज के पेपर मिलते हैं, जिसमें से आपको लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन है। तो इसमें है क्या ना, ओवरऑल देखिएगा तो आपको 40-50 जिससे ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, 50 में से आपको कोई मैक्सिमम 5 दे सकते हैं। आप चाहें तो 1 में दीजिए, 2 में दीजिए, 3, 4, 5, बच्चे 5 चुनते हैं। तो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से चुनने हैं वो बता दे रहा हूं। ठीक है, पर 50 में से आपको कोई 5 चुनना है, उसमें पेपर देना है। मल्टीपल शिफ्ट होता है, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग डेट पे। 23 डोमेन स्पेसिफिक, उसके बाद यहाँ पर 13 लैंग्वेज, तो 13 46 हो गया, और एक गैट का पेपर, 47 पेपर। अब 13 लैंग्वेज का सब्जेक्ट। अब यहां पर एक बात समझिए, इतने सारे लैंग्वेज के ऑप्शंस हैं, इनमें से 99%, माइंड माय वर्ड्स, 99% बच्चा लैंग्वेज में इंग्लिश का पेपर चुनता है, क्योंकि इंग्लिश सारे लोग पढ़े हुए हैं। अच्छा, उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो जो बच्चा इंजीनियरिंग वाला होता है या जेडब्ल्यू देता है, वो अपने डोमेन में क्या चुनेगा। अब भाई वो अकाउंट्स तो पढ़ा नहीं है, एग्रीकल्चर तो पढ़ा नहीं है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है, तो वो बच्चा जनरली फिजिक्स, एक यहां से केमिस्ट्री उठाएगा, और ये एक यहां से मैथमेटिक्स उठाएगा, ये वाला। तो बच्चा यही 3 सब्जेक्ट पीसीएम देता है। ठीक है, और एक सब्जेक्ट होता है जनरल टेस्ट का, तो बच्चा ये जनरल टेस्ट देता है। अब यहां पर ऐसा क्यों चुनाव होता है ये भी बताता हूं। तो आप मैक्सिमम 5 दे सकते हैं, चाहे तो आप 3 भी दीजिए पीसीएम, पर बच्चा अपना सक्सेस का चांस बढ़ जाए इसके लिए 5 देता है। फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री 3 यहां हो गए, एक अंग्रेजी का सब्जेक्ट हो गया, और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पर होता कैसे है, मतलब सिलेक्शन कैसे होता है, तो आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बोले कि बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस अगर किसी को करना है, तो मान लेते हैं किसी को बीटेक नहीं मिला, या कोई बीटेक करना नहीं चाहता, वो कंप्यूटर साइंस करना चाहता है बीएससी में। ठीक, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोलती है, कॉम्बिनेशन 1 एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है, मतलब कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए, तो बच्चा अंग्रेजी ले लेता है। मैथमेटिक्स होना चाहिए, और कोई 2 सब्जेक्ट लिस्ट बी से, लिस्ट बी मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला लिस्ट था। तो यहां पर मैथमेटिक्स और कोई 2 सब्जेक्ट, मान लेते हैं आपने फिजिक्स केमिस्ट्री लिया, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट मांगे हैं। ठीक है, या फिर ये कहते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन, कोई 2 लैंग्वेज ले लीजिए लिस्ट ए से, और मैथमेटिक्स के साथ कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए लिस्ट बी से।
अब आप ये कॉम्बिनेशन 2 में नहीं आ पाएंगे क्योंकि आप इंग्लिश के साथ अब एक और पेपर आपको हिंदी देना पड़ेगा, तो नहीं, तो आपका लेकिन कॉम्बिनेशन 1 बैठ गया, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल मैंने दिया, अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ये है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्या बोल रहा है, ये कहता है कि अगर कोई बच्चा CUET से एडमिशन लेना चाहता है तो उसको केमिस्ट्री देना होगा, मैथमेटिक्स देना होगा और फिजिक्स देना होगा, हम इसी 3 का मार्क्स लेंगे। तो अब आप समझे क्या क्या हुआ, तो CUET एक कॉमन एग्जाम है, इस एग्जाम के जरिए अलग अलग यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, पर अलग अलग यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट अलग है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कह रहा है कि हम बच्चा को तभी लेंगे जब PCM का टेस्ट देगा, इसी के मार्क्स होंगे। तो यहां पर क्या होगा, 250 नंबर का केमिस्ट्री, 250 नंबर का फिजिक्स और 250 नंबर का मैथ्स, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपना 750 नंबर पे अपना वो निकालेगा, क्या कहते हैं, मेरिट लिस्ट, कि भैया 750 में किसको कितना आया कट ऑफ, ये इसी हिसाब से निकालेंगे। हो सकता है बोले 750 में जो जो बच्चा 600 से ऊपर है आ जाओ हमारे पास, जो जो बच्चा 500 से ऊपर है आ जाओ हमारे पास, तो ये 750 में निकालेंगे। लेकिन यही दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी 4 सब्जेक्ट मांगा है, एक इंग्लिश मतलब एक लैंग्वेज और 3 डोमेन के सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो 3 और 1 4 हो गए, 4 का मतलब 1000। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जब मेरिट लिस्ट निकालेगा तो 1000 में निकालेगा। अब सोच के देखिए, आप हर एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से उसका पेपर तो दे नहीं पाएंगे, आप कोई हो सकता है कुछ अलग ही कोई कॉमर्स मांग दे, तो कॉमर्स आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो इसीलिए इसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ये लोग सोचते हैं कि अच्छा हम ऐसा कौन कौन सा पेपर दें जिससे 90% यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन होने का चांस बन जाए। तो अब जैसे BHU है, तो BHU में ये आपसे 3 सब्जेक्ट मांगा गया, अब BSc कंप्यूटर साइंस, एक मिनट, ये 3 ही सब्जेक्ट बोला गया था ना, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे कुछ और भी बोला गया क्या, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए सिर्फ इतना ही बोला गया 3 सब्जेक्ट, यहाँ तो 3 सब्जेक्ट दिख रहा, पता नहीं, हो सकता है मेरी टीम वालों ने गलती किया। अब एक बात समझिए, तो आपको एक बात समझ आया कि यहां पर मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स वैसे चुनने चाहिए जो कि 90% या 99% यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला सकें। तो अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एक लैंग्वेज एक मैथ्स 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट भी, गैट की जरूरत वहां पे उन्होंने नहीं लिखी थी क्या, गैट का जरूरत, मेरिट विल बी, नहीं गैट नहीं लिखा है, पता नहीं मेरी टीम ने गैट का है डाल दिया। तो अच्छा आपको वैसे ये बता दूं, गैट ऐसा नहीं कि कहीं नहीं जरूरत पड़ता, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जैसे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी बेगूसराय, बेगूसराय में एक महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है जिसमें बीटेक इन कंप्यूटर साइंस होता है, और ये सरकारी है और बहुत कम पैसा लगता है, बहुत सारा बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेता है, इनको गैट की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो गैट जनरल एबिलिटी टेस्ट लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ से बेस्ट कॉम्बिनेशन ये बनता है किसी भी बच्चे के लिए, जो सजेशन रहता है अगर आप इंजीनियरिंग वाले हैं या PCM वाले हैं, तो बच्चों को कहा जाता है कि आप PCM जरूर लीजिए, वो 90% यूनिवर्सिटीज मांगती हैं, और इसके साथ साथ एक लैंग्वेज मांगती है बहुत सारी, तो एक इंग्लिश ले लीजिए, और इसके साथ गैट कुछ लोग मांगते हैं कुछ नहीं मांगते हैं, तो आप दे दीजिए अपने सेफर साइड के लिए, और 5 सब्जेक्ट का टोटल टेस्ट दीजिए, 5 घंटे लगेंगे, पर ये एक दिन नहीं है, 5 अलग अलग दिन होगा। हो सकता है पहले इंग्लिश हो, उसके बाद गैट हो, फिर मैथ्स हो, फिर फिजिक्स हो, फिर केमिस्ट्री, हो सकता है कुछ भी आगे पीछे हो जाएगा। तो ये 5 सब्जेक्ट 5 घंटे के, और इससे आपके जितने भारत के यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से 90% कवर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए, तो अब हाउ टू चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया आपको। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब इसके बाद हाँ ये मैंने आपको बता ही दिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में ध्यान रखिए, 13 सब्जेक्ट्स यहां थे, तो उसमें से आपने इंग्लिश चुन लिया, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी ये पूछा जाता है। 22 डोमेन सब्जेक्ट है, सारे डोमेन सब्जेक्ट का ये लोग सिलेबस स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी रखते हैं, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद पर्पस, जनरल एप्टीट्यूड वाला जो है, तो जनरल एप्टीट्यूड में जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर होगा, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब ओवरऑल जीके टाइप का पूरा पेपर रहता है, ठीक है। तो जीके में आपसे मेंटल एबिलिटी भी पूछ लेंगे, करंट अफेयर भी पूछ लेंगे, थोड़ा हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी भी पूछ लेंगे, थोड़ा बायोलॉजी भी पूछ लेंगे, मतलब सबके एक एक दो दो सवाल ऐसा, क्योंकि टोटल सवाल ही 50 होंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब एक सवाल काफी सारा उठ रहा है क्योंकि न्यूज में है कि क्या 2027 का एग्जाम पैटर्न चेंज हो सकता है CUET का। तो न्यूज आर्टिकल जो आई थी वो ये थी कि पार्लियामेंट्री पैनल से CUET's MCQ फॉर्मेट नॉट फिट फॉर डिसिप्लिन सेंटर्ड ऑन इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो पार्लियामेंट्री पैनल में एक बात कही कि भैया CUET पे जो एग्जाम होता है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, उससे बच्चे लोग का मतलब जो थिंकिंग है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, वो बढ़ नहीं रही है। तो ये सजेशन हुआ है, लेकिन अभी तक इस पे कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। और ध्यान रखिएगा, सरकारी एग्जामिनेशंस में हमेशा ये बात कही जाती है कि अगर आपको कोई सरकारी आदेश लाना है तो आप इस साल अगर ला रहे हैं तो अगले साल छोड़ के उसके अगले साल अप्लाई करिए। तो अगर इन केस इस साल आता भी है तो इस साल के बच्चों पे अप्लीकेबल नहीं होगा, होगा भी तो 28 29, होना तो 29 से चाहिए, बट अगर इन केस अगर हुआ भी तो 28 के बच्चों से होगा, ठीक है। तो 27 वाले बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
क्लियर? अब ऐसे कई सारे आपको, अब बात करते हैं पेपर कैसा होता है। तो जितने बच्चों ने दिया है, जो जो अच्छा किए हैं, वो सब बच्चा बोलता है कि भैया सीयूईटी बहुत आसान है जेडब्ल्यू के लेवल से। आप जितने देखिएगा सीयूईटी इज मच मच इजियर देन जेडब्ल्यू, मेजॉरिटी बच्चा यही बोलेगा। और बतौर शिक्षक मैं भी आपको यही बात कहूंगा, सीयूईटी जेडब्ल्यू से काफी ज्यादा आसान है। अरे आप सिंपल समझिए ना यार, 60 मिनट में 50 सवाल बनाने, 60 मिनट में 50 सवाल, मार्किंग स्कीम भी आसान, +5 -1 का, 1 घंटे का पेपर, और हर रोज आज एक पेपर देना है, फिर 2-4 दिन बाद अगला पेपर, फिर पता नहीं जब डेट आएगा तब अगला पेपर। इसका टेस्ट जो है ना सीयूईटी का, वो ऑलमोस्ट 1 महीना चलता है। तो क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, टोटल 47-45 सब्जेक्ट हैं, तो उतने सारे सब्जेक्ट करवाना 1 महीने में, हर दिन 2 पेपर, किसी दिन 1 पेपर, किसी दिन 3 पेपर, ऐसा हो रहा होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ। आसान है तो फिर कट ऑफ कैसा है? तो कट ऑफ देखिएगा जनरल, अब पहले ना 250 के हिसाब से होता था, तो 250 का जब पेपर, तो उसके हिसाब से इसको छोड़ दीजिए, मैं कन्वर्ट कर दिया हूं 5 सब्जेक्ट के हिसाब से। 5 मतलब मैक्सिमम आप 5 देंगे तो 1250 बनेगा। अब 1250 में कैसे बैठेगा? तो देखिए 1250 में जनरली जो होता है 950 से 1100 के आसपास, 950 से 1100, इसके बीच में 95 से 99 परसेंटाइल बैठ जाता है। कोई भी बच्चा जो 1150 से ऊपर ले आया, मतलब 99 परसेंटाइल से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और आपको बता दूं सीयूईटी में चूंकि सीटें बहुत ज्यादा हैं, तो 95 परसेंटाइल पे आपको एकदम टॉप नॉच कॉलेजेस मिल सकते हैं, बहुत चांसेस अच्छे हैं। ठीक है, बाकी नीचे कैटेगरी वाला मार्क्स भी मैंने डाल दिया है कि उनके क्या परसेंटाइल आएंगे। अब आपको कॉलेज का भी दिखा दे रहा हूं। तो जैसे देखिए श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एसआरसीसी, ठीक है, बहुत फेमस कॉलेज है। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार गूगल कीजिएगा। कॉमर्स के लिए भारत में सबसे बेस्ट अगर कॉलेज है कोई, तो एसआरसीसी को बोला जाता है। तो यहां पर बी कॉम ऑनर्स, मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स, क्योंकि भैया कॉमर्स का बेस्ट कॉलेज है भारत का। तो यहां पर देखिए जनरल का कट ऑफ गया है 900 से 930, देख पा रहे हैं, 900 से 930। और जरा पीछे देखिए 950 पे 95 परसेंटाइल, 950 पे 95 परसेंटाइल, और देश का बेस्ट कॉलेज यहां 900 पे मिल रहा है। 900 से 930 मतलब 95 परसेंटाइल भी नहीं, 93-94 परसेंटाइल पे देश का नंबर 1 कॉलेज मिल रहा है यहां पे। ऐसा आप एक बार गूगल कीजिएगा कि कॉमर्स का बेस्ट कॉलेज भारत में क्या है, आपको दिखेगा एसआरसीसी कहते हैं लोग। अब अभी मैं बीटेक नहीं बता रहा हूं, बीटेक वाला कट ऑफ का डेटा उस वाले वीडियो में बताऊंगा जो मैंने अभी आपको बताया कि सीयूईटी मेडिजी जो चैनल है उस पर करूंगा वेडनेसडे को 9 बजे। तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसमें बताऊंगा बीटेक का। बट आप ये देखिए जैसे हिंदू कॉलेज बहुत फेमस कॉलेज है पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो बीए इकोनॉमिक्स और बीए पॉलिटिकल साइंस का 910 से 950, 95 परसेंटाइल भी नहीं गया। तो जो जो बेस्ट बेस्ट कॉलेजेस है ना, उनका भी 95 परसेंटाइल नहीं जा रहा। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके का कॉलेज है, मतलब इस तरीके का एग्जामिनेशन है जहां आपको 95 परसेंटाइल, मतलब आप एकदम टॉपर लेवल के हो गए। और 95 परसेंटाइल लाने के लिए भी आपको 1250 में 900 950 लाना होगा। क्लियर है? हंसराज कॉलेज, मिरांडा हाउस, मिरांडा हाउस आपने सुना होगा, पता नहीं सुना है कि नहीं, बहुत फेमस कॉलेज है। पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, इनके लिए बहुत मतलब नामी गिरामी कॉलेज है। तो इंग्लिश, पॉल साइंस, इसमें 900 से 930 में बात बन जाती है। फिर नीचे आइए लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, तो लेडी एसआरसीसी, फिर किरोड़ीमल कॉलेज, राजहंस कॉलेज, वेंकटेश्वरा कॉलेज, इन सारे में देखिए कितने में 900 से नीचे आ गया ये गाड़ी, और सबके टॉप ब्रांचेस इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो आसान है एडमिशन, एक्चुअली में आसान है अगर बच्चा कोई तरीके से लगे। लोग सीयूईटी को इतने हल्के में ले लेते हैं, उनको लगता है अरे कुछ नहीं है, पर भैया सीयूईटी में बहुत दम है। सच बता रहे हैं, ये अंडरडॉग है, अभी फेमस नहीं हुआ। जैसे जैसे फेमस होगा ना, मतलब मैं सच बता रहा हूं बवाल मच जाएगा जैसे जैसे ये फेमस होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हमेशा इनका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन एंड होता है लास्ट वीक ऑफ जनवरी। तो मोटा मोटी एक ही महीने का समय रहता है, ज्यादा नहीं देते हैं। एनटीए की तरह सब में इतना ही, अरे यार क्या हो रहा है, एनटीए की तरह सब में इतना ही समय देते हैं। ठीक है, एग्जाम डेट्स की बात करें तो मई में इनका एग्जामिनेशन होता है, ऑलमोस्ट 1 महीना चलता है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस 1000 रुपए है 3 सब्जेक्ट्स का, और हर एक एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 400 रुपए और लगते हैं। तो आप मान के चलिए कि आप 5 सब्जेक्ट में देंगे तो 3 सब्जेक्ट का 1000 और 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा, तो 400 400 800, 1800 रुपए आपके एप्लीकेशन का फीस लगेगा। ठीक है, ये बता रहा हूं जनरल अनरिजर्व कैटेगरी। बाकी नीचे आते जाएंगे तो 100-200 रुपए जो भी है कम लगेगा, बट मोटा मोटी आप इतना मान के चलिए। क्लियर है? चलिए जी, और अगर अभी भी सही में
प्रिपरेशन के लिए भी अगर आप चिंतित हैं कि भैया प्रिपरेशन कैसे करेंगे सर, एग्जाम तो अच्छा लग रहा है, तो अगर प्रिपरेशन कैसे करेंगे ये सोच रहे हैं, तो भैया सीयूटी मेड इजी जो मैंने भी आपको बताया, ये चैनल आपके लिए ही बनाया हूं। और विश्वास मानिए मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि मैं हर साल हजारों नहीं लाखों की तादाद में ऐसे बच्चों से रूबरू होता हूं जो बच्चे पूरी शिद्दत से कोशिश किए, तैयारी किए जेडबलई की, पर उनको नहीं मिल पाया। और अधिकांश तो इसलिए होते हैं कि सर हम जनरल कैटेगरी हैं, ईडब्ल्यूएस कोटा भी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन पापा के पास इतने पैसे भी नहीं है, वो प्राइवेट नहीं जा सकते हैं, पर सरकारी उनको मिल नहीं रहा। तो उन सारे बच्चों के लिए ये बहुत बढ़िया एक बैकअप ऑप्शन है, तो आप जरूर से दीजिए सीयूटी, बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, देखिए एक 1800 का ही बेट है, अगर एग्जाम ये एग्जाम देना है, वो भी सरकारी एग्जाम है, कुछ अच्छा निकल गया ना तो जीवन भर मतलब मजा आ जाएगा तुमको, और नहीं भी निकला तो चलो एग्जाम है, पर मेरा भरोसा कहता है कि 90% चांस होगा कि आपका निकल जाएगा। 90% बोल रहा हूं, इतना आसान एग्जाम है। और तरीके से अगर किया जाए, भाई जेडबलई में जब मैंने एकलव्य टेस्ट सीरीज बनाकर जेडबलई में इतने सारे बच्चे जेडबलई क्लियर करवा दिए, तो सीयूटी तो यार बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए तो आप सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। इस चैनल पे आपको सीयूटी का सारे कंटेंट बहुत रेगुलरली मिलेंगे। और आपको क्या चाहिए, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है कि सर मुझे ये वाला टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस टाइप का सेशन चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बेझिझक होकर मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।